अभी हम देखेंगे यीशु मसीह थोमा को दर्शन देते हैं। जब वो यीशु मसीह ने उन शिष्यों को जो गलील के पहाड़ी प्रदेश पर जमा थे उन्हें दर्शन दिया था और उनके साथ भोजन किया था, मछली का टुकड़ा खाया था, तब थोमा उनके बीच में नहीं था। और जब थोमा उनसे मिला तो शिष्यों ने उन्हें बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा है। तो थोमा ने कहा कि मैं तो जब तक उन्हें ना देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं उनके पंजे में अपनी उंगली ना डाल लूं और उनके पसली में हाथ डाल के ना देख लूं, तब तक मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। और 8 दिन के पश्चात यीशु के शिष्य एक साथ जमा थे और थोमा भी उनके साथ था। तब यीशु मसीह ने फिर से उन्हें दर्शन दिया, उनके बीच में आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और तब उन्होंने थोमा से कहा, थोमा आओ और मेरे हाथों में अपनी उंगली डाल कर देखो और मेरी पसली में अपना हाथ डाल कर देखो और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। तब थोमा ने यीशु से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने कहा कि क्या तुमने इसलिए विश्वास किया कि तुमने मुझे देखा है? परंतु धन्य हैं वे लोग जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा फिर भी मुझ पर विश्वास किया। तब उन्होंने शिष्यों के सामने और भी आश्चर्य कर्म दिखाए। इसके बाद यीशु तिबिरियास की झील के तट पर पुनः उन्हें दिखाई दिए और अपने आप को शिष्यों पर प्रकट किया। उस समय शिमोन पतरस, थोमा और नतानिएल और जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना शिमोन पतरस के साथ थे। और वे लोग पतरस के साथ मछली पकड़ने गए थे, पर उस रात उन्होंने कुछ भी मछली नहीं पकड़ी। और प्रातःकाल को एकदम यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए और आकर के खड़े हुए और शिष्यों से कहा कि मित्रों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमने रात भर मछली पकड़ने का प्रयास किया लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, नौका के दाहिनी ओर जाल डालो। और उन्होंने यीशु मसीह के आदेश का पालन किया और उन्होंने बहुत सी मछलियाँ जाल में पकड़ ली। वो जाल वे खींच ना सके। तब पतरस को और अन्य शिष्यों को विश्वास हुआ कि ये प्रभु यीशु हैं। तब उन्होंने कहा, अरे ये तो प्रभु यीशु हैं। तब वे तट पर आए और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि कोयले की आग जल रही है और उस पर सिकी हुई रोटी और भुनी हुई मछली रखी हुई है। तब यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। और उन लोगों ने लाया। और तब यीशु मसीह ने कहा, आओ भोजन करो। और यीशु मसीह ने वो भुनी रोटी ली, मछली ली और धन्यवाद करके उन्हें दी। और शिष्यों ने उन्हें यीशु मसीह के साथ भोजन किया। ये तीसरी बार था जब यीशु मसीह ने मृतकों के से जी उठने के बाद शिष्यों को दर्शन दिया था। यीशु मसीह ने भोजन के बाद पतरस से कहा, हे शिमोन पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, जाओ मेरे मेमनों को चराओ। दूसरी बार यीशु ने फिर पतरस से पूछा, हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने कहा, हाँ प्रभु,
आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार यीशु ने फिर पतरस से पूछा, हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? पतरस दुखी हुआ कि यीशु मसीह ने ये प्रश्न तीसरी बार उससे पूछा। तब उसने फिर कहा, हे प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तब यीशु बैतनिया गांव तक आए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और जाकर सब लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें सुसमाचार दो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जिन बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनका पालन करना और उन नियमों पर चलना उन्हें सिखाओ। और मैं तुम्हारे पास एक पवित्र सहायक भेजूँगा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और विश्वास करने वालों को सामर्थ, परमेश्वर पिता की सामर्थ प्राप्त होगी। वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे और मेरे नाम से भूत प्रेतों को निकालेंगे और अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे और सांपों को हाथ में ले लेंगे, यहाँ तक कि यदि वो विष भी पी लेंगे तो विष भी उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और यीशु मसीह से अलग हो गए और बादलों पर चढ़कर वो स्वर्ग पर चले गए। और वो लोग यीशु मसीह को स्वर्ग पर ऊपर जाते हुए देखते रहे। और तभी उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर रहा था और उसने इन लोगों को, शिष्यों को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? वो स्वर्गदूत उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए था और उसका रूप चमक रहा था। उसने शिष्यों से कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? जिस प्रकार यीशु मसीह को तुम स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह से तुम यीशु मसीह को फिर से स्वर्ग से वापस आते हुए देखोगे। और उसके बाद वो स्वर्गदूत अंतर्धान हो गए। और उसके बाद शिष्य परमेश्वर के वचन को सुन करके, स्वर्गदूतों का आदेश सुन करके अत्यंत आनंदित हुए और खुशी खुशी यरूशलेम को लौट आए और सभी मंदिरों में जा कर के रोज़ उपस्थित होने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे और सब लोगों को परमेश्वर के बारे में और यीशु मसीह के बारे में उपदेश देने लगे।